सीताराम दोस्तों, आप लोगों ने गीता तो पढ़ी होगी और आपको पता है कि ये गीता महाभारत से ही आई है। तो महाभारत से ना बहुत सारे लोगों से जब बात करते हैं तो चक्रव्यूह जरूर याद रहता है। अब चक्रव्यूह वो था जिसमें अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, बट वो मृत्यु जो हुई थी वो 16वें साल में हुई थी, एग्जैक्ट 16वें साल। अब ये 16 का क्या कॉन्सेप्ट था, मतलब 16 ही क्यों, ऐसा ही क्यों निर्धारित हुआ, और वो भी उस पात्र के बेटे के साथ जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, अर्जुन। मतलब अर्जुन को ही गीता सुनाई गई महाभारत के युद्ध में। वही एक पात्र था जिसको सबसे ज्यादा सराहना भी मिली और सबसे ज्यादा ज्ञान भी मिला। उसी के पुत्र को 16वें साल में मृत्यु हुई। इसके पीछे ना बहुत सुंदर एक स्टोरी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा। चंद्र और देवताओं के बीच में एक मीटिंग हुई। मीटिंग इस चीज से रिलेटेड थी कि पृथ्वी पर बहुत सारे पापी लोग आ चुके थे, विकेट लोग आ चुके थे जिनको खत्म करना था। तो देवताओं और भगवान ने यह सुनिश्चित किया कि हम देवताओं को मनुष्य की योनि में भेजना शुरू करेंगे ताकि उनका संहार हो सके, उनको हम खत्म कर सके। इसके लिए देवता लोग चंद्र के पास गए और चंद्र से कहा कि आप अपने पुत्र वर्चस को भेजिए। और वर्चस कौन था? वर्चस चंद्र और रोहिणी का पुत्र था। रोहिणी उनकी बहुत प्रिय पत्नी थी चंद्र की। तो वो जो बेटा था ना वर्चस, वो बहुत करीब था और चंद्र ने कहा कि मैं अपने इस पुत्र से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता हूं, पर भगवान और देवताओं के इस प्लान के बीच में भी मैं नहीं आना चाहता। तो अगर आपको मेरे पुत्र को पृथ्वी पर भेजना है तो मेरी एक कंडीशन माननी पड़ेगी। आपको मेरा एक रूल मानना होगा कि मैं अपने बेटे को 16 साल से ज्यादा दूर नहीं कर सकता और आपको इसको 16वें साल में महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह के दौरान मृत्यु को प्राप्त करवाना होगा ताकि 16वें साल, एग्जैक्ट 16वें साल ये मेरे पास वापस आ जाए। और आप देखेंगे, अगर महाभारत पढ़ेंगे तो 16वें साल में अभिमन्यु थे जब चक्रव्यूह में फंस के उन्होंने मृत्यु को प्राप्त हुए। अब सवाल यह उठता है कि 16 ही क्यों? और 16 का आंसर यह है दोस्तों कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। चंद्रमा जब पक्ष में होता है तो यही 16 कलाओं के आधार पर अपने पक्ष बदलता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। और क्योंकि चंद्र के ही वो पुत्र थे इसलिए वो अपनी कलाओं से ज्यादा उनका कोई दायरा ही नहीं था। इसीलिए उन्होंने 16 वर्ष का ही उनसे अपने साथ अलगाव की कंडीशन रखी और इसी वजह से 16वें साल में अभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो ये सुंदर सी जो स्टोरी है, कहानी है, ये आप महाभारत में पढ़ सकते हैं, आदि पर्व में पढ़ सकते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट में, और अगर आपको पसंद है तो शेयर जरूर करिए।